नमस्कार दोस्तों। एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और आज जो है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, है ना। हर एग्जाम में इससे संबंधित एक ना एक एमसीक्यू जरूर बनता है। तो हम यहाँ पे उन सभी गोल्डन की पॉइंट को और उन सभी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं या प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। और शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जानो आप कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि बीमारी को अलग अलग स्टेज पर रोकना। अगर बीमारी नहीं हुई है तो बीमारी पैदा करने वाले एजेंट को पैदा ही मत होने दो। दूसरी बात, अगर बीमारी हो गई है तो उसका वहां पे अपन को उसको रोकना हो। तीसरी बात है कि बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है तो मरीज को जो है कि रिहेबिलिटेशन करके पुनर्वास यानी कि पहले जैसी स्थिति में लेकर आना होता है। ये होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के जो है कि चार टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा होता है प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी और चौथा होता है टर्शियरी लेवल। इन चारों लेवल से काफी बार एग्जाम में एमसीक्यू आया हुआ है। अभी रिसेंटली नोरसेट के अंदर भी एमसीक्यू यहां से पूछा गया था, मैं अभी बताऊंगा आपको, तो क्लास में बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है डिजीज को बढ़ावा देने वाले रिस्क फैक्टर को रोकना। डिजीज को बढ़ावा देने वाले रिस्क फैक्टर को रोकना। मान लीजिए आपने किसी को हेल्थ एजुकेशन दे दी कि स्मोकिंग इज ए डेंजरस टू हेल्थ, स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो स्मोकिंग करेगा ही नहीं। अगर वो स्मोकिंग करेगा ही नहीं तो उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो स्मोकिंग की वजह से जो डिजीज होती है वो डिजीज होगी नहीं। अगर आपने स्मोकिंग उसको बता दिया पेशेंट को या किसी इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को आपने ज्ञान की बात बता दी कि स्मोकिंग इज ए डेंजरस टू हेल्थ, स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो स्मोकिंग करेगा ही नहीं। तो उस पेशेंट को स्मोकिंग से संबंधित होने वाली बीमारी होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है कि डिजीज को बढ़ावा देने वाले कारक यानी कि रिस्क फैक्टर को रोकना है। तो एमसीक्यू पूछा गया था कि रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में दिया गया ज्ञान यानी कि रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में दी गई हेल्थ एजुकेशन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है? तो वो आती है प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, देखिएगा इसमें है एक्शन टेकन प्रियर टू डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के डेवलप होने से पहले ही अपन को क्या करना है? हेल्थ एजुकेशन दे देनी है ना। इसमें डिजीज को बढ़ावा देने वाले कारक को अपन को रोकना है। मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि किस प्रकार से अपन रोकेंगे डिजीज को बढ़ावा देने वाले कारक को, किस प्रकार से रोकेंगे। तो इसमें देखिएगा देखिएगा उनको अपन क्या करेंगे? हेल्थ एजुकेशन देंगे। अब हेल्थ एजुकेशन जो है कि भाई दो प्रकार की होती है। हेल्थ एजुकेशन दो टाइप की होती है। पहला होता है इंडिविजुअल। पहला कौन सा होता है? पहला होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है मास एजुकेशन। पहला होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है मास एजुकेशन। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक इंसान को दिया गया ज्ञान इंडिविजुअल कहलाता है और ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया ज्ञान मास एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, तो एजुकेशन गिवन टू ओनली वन पर्सन इंडिविजुअल एजुकेशन कहलाएगी। दूसरा होता है मास, यहां पर हम ग्रुप ऑफ पीपल को एजुकेशन देंगे। ठीक है, कहा किसको देंगे? एजुकेशन क्या देंगे अपन? एग्जाम्पल देखिएगा, अवॉइड अवॉइडिंग ऑफ स्मोकिंग। इसमें वो सारी बातें, ज्ञान की बातें आ जाएगी जो बीमारी फैलने से पहले या बीमारी के पैदा होने से पहले जो एजेंट होता है उनको रोकना होता है। मान लीजिए किसी को आपने तंबाकू को छोड़ने का ज्ञान दे दिया, किसी को आपने बोल दिया कि जो जर्दा वगैरह खाते हैं उनको बोल दिया कि ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो ये सभी जो ज्ञान की बातें होती है वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरा होता है, इसमें दूसरा देखिएगा, पहला अपन ने पढ़ लिया है प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल में अपन ने देखा है कि पर्सनल हाइजीन भी उसका एग्जांपल है ना। दूसरा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। अपन ने प्राइमोर्डियल के अंदर देखा कि प्राइमोर्डियल में रिस्क फैक्टर जो है कि एब्सेंट है। अभी रिस्क फैक्टर उसमें आया नहीं है। अपन ने बोल दिया कि भाई तू तंबाकू मत खा, बीड़ी सिगरेट मत पे, तो इनसे रिलेटेड संबंधित उसको बीमारी हो गई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने रिस्क को कम कर दिया, बीमारी होने की रिस्क को कम कर दिया, है ना। तो अपन ने रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में उसको एजुकेशन दी है, रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में उसको एजुकेशन दी है। और एक एमसीक्यू प्राइमोर्डियल से आया था कि
रिस्क फैक्टर की एब्सेंट में दी गई एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है? तो आपको जवाब देना है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, दूसरा है सेकंड प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दूसरा कौन सा है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, है ना। प्राइमोर्डियल में रिस्क फैक्टर एब्सेंट था, अपन ने एजुकेशन दी थी, लेकिन प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहेगा और अपन एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो देखिए रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में बीमारी को रोकना, रिस्क फैक्टर की प्रेजेंट में बीमारी को होने से रोकना क्या कहलाता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है ना। ऑफ एक्शन, अब रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में अपन बीमारी को फैलने से कैसे रोकेंगे? मान लो यहाँ पर भी हेल्थ एजुकेशन आएगा, लेकिन रिस्क फैक्टर की प्रेजेंट में आएगा ना, रिस्क फैक्टर की प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, आरएफ का मतलब होता है रिस्क फैक्टर। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के अंदर देखिएगा, यहां से एमसीक्यू बना था, यहां से एमसीक्यू बना था कि मान लो एनवायरमेंटल क्लीनिंग हो गया, एनवायरमेंटल अपन क्लीन कर देंगे, जैसे कि पानी भरा रहता है गड्ढों में, तो क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। तो अपन एनवायरमेंट को क्लीन रखेंगे, गुड न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा खाना खाएंगे, टाइम टू टाइम अपन एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो अपन को बीमारी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा इसमें आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से 2 बार एमसीक्यू पूछा गया है, मैं मार्क कर दूंगा। सबसे पहले देखो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में देखिएगा बहुत सारी बीमारियों के एजेंट घूम रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों के एजेंट वातावरण में घूम रहे हैं, रिस्क है बीमारी की, बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं, तो वैक्सीनेशन कर दो। कोविड 19 का इन्फेक्शन होने से पहले अगर अपन कोविड की वैक्सीन लगा लेंगे तो क्या हमें उसका इन्फेक्शन होगा? नहीं होगा। मीजल्स का इन्फेक्शन होने से पहले अगर अपन उसका एक वैक्सीनेशन करवा लेंगे, बच्चे को उसका वैक्सीनेशन करवा देंगे, तो उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर अपन वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करवा देते हैं तो इन्फेक्शन होने की चांस 99.99% घट जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है पिछला जो नोटसेट हुआ था उसके अंदर आया था। ठीक है, तो कि वैक्सीनेशन करवाना किस लेवल का प्रिवेंशन होता है? तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में जो है कि प्रोडक्ट की उत्पत्ति होने से पहले ही अगर अपन कॉन्ट्रासेप्शन यूज में लेंगे तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है कंडोम। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं ना, जो मास्क होते हैं, गाउन होते हैं, ग्लोव्स होते हैं, ये सभी किस में आते हैं? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। अब मास्क, आपने कोविड के दौरान सुना होगा 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, है ना। तो कहने का मतलब है अगर मास्क पहनेंगे अपन तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट पहनने का क्या मतलब है? आसपास में रिस्क फैक्टर है, यानी आसपास में बहुत सी गाड़ियां शोर शराबा करता हुआ बहुत जोर से जा रही है ना, फास्ट स्पीड से गाड़ियां जा रही है, तो एक्सीडेंट होने का रिस्क है। अगर अपन सीट बेल्ट पहनेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होगा लेकिन थोड़ी चोट कम आएगी। ठीक है, तीसरा होता है हेलमेट। हेलमेट में भी एज इट इज वही होगा, आसपास में गाड़ियां जा रही है, बहुत फास्ट स्पीड से जा रही है, गिरने का डर है लेकिन सर में चोट नहीं आई, इसलिए अपन क्या पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं। आयोडाइजेशन ऑफ नमक, आयोड ये किसमें करते हैं अपन? आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट। आयोडीन युक्त नमक कौन खाता है? आयोडीन युक्त नमक वो खाते हैं जिनको गोइटर होने का चांस रहता है। आयोडीन युक्त नमक वो खाते हैं जिनको गोइटर होने का चांस रहता है। ठीक है, तीसरा 7वें नंबर का आता है इसमें क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन करना भी क्या होता है? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। क्यों होता है? मान लो भैया को क्या हो गया? भैया को कोविड हो गया, तो भैया को अपन ने आइसोलेट कर दिया। भैया को क्या कर दिया अपन ने? आइसोलेट कर दिया, और पूरे परिवार वालों को अपन ने क्या कर दिया? पूरी फैमिली को अपन ने क्वारंटाइन कर दिया, है ना। पूरी फैमिली को अपन ने क्वारंटाइन कर दिया। अब देखो भैया के चारों ओर जो इन्फेक्शन था, भैया ने जो खांसी के थ्रू द्वारा, मान लो कि भैया को कोविड हो गया तो भैया ने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलाया, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी किसी न किसी को हो सकता है, किसी न किसी को हो सकता है। लेकिन अपन इनको क्वारंटाइन कर दें, यानी इनको भी सोसाइटी से अलग करके रखें। भैया से तो अलग करेंगे इसे, लेकिन सोसाइटी से भी इनको अलग करके रखें, ताकि ये रिस्क है। ये क्या है? रिस्क है, इनके अंदर भी एजेंट हो सकता है, इनके अंदर भी एजेंट हो सकता है। इसलिए अगर इनको अपन अलग रखेंगे तो सोसाइटी को, एक तरफ सोसाइटी ले लो, तो ये सोसाइटी को अपन बचा लेंगे, सोसाइटी को कोविड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो भैया थे
ये इसी फैमिली का हिस्सा है और ये इसी फैमिली में इतने दिन से मौज मस्ती से रह रहे थे, लेकिन इनको अंदर क्या है कि लक्षण की उत्पत्ति हो गई, तो अपन ने डिसाइड कर दिया कि भाई इनके कोविड है, इनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इनको डिसाइड कर दिया अपन ने कि इनको पॉजिटिव है। अब फैमिली का क्या, फैमिली को तो लक्षण आए नहीं है, लेकिन फैमिली को लक्षण आ सकते हैं, है ना। फैमिली को भी किसी ने, फैमिली 5 मेंबर में से एक ना एक मेंबर को कोविड हो सकता है, इसलिए क्या है कि इनको क्वारंटाइन कर दो, यानी कि इनके अंदर एजेंट है तो एजेंट को अलग रख दो सोसाइटी। तो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। बिहार सीएचओ के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है, बिहार सीएचओ के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है, कौन से लेवल का प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा सेकंड प्राइमरी लेवल का आपको आ गया वो समझ में कि रिस्क फैक्टर की प्रेजेंट में एजुकेशन देना। एजुकेशन किस किस बात की देंगे, वैक्सीनेशन लगवा लो भैया, कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल में किया करो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना करो, जब हॉस्पिटल में काम करो उस टाइम पे, गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहने हो, है ना, अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, और आयोडीन युक्त नमक खाया करो ताकि गोइटर ना हो, अच्छा खाना खाओ, है ना। क्वारंटाइन यानी क्वारंटाइन हो जाओ अगर आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी हुई हो, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज हुई हो तो आप क्वारंटाइन हो जाओ। ठीक है, तीसरा होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है इसमें बीमारी हो चुकी है, उसमें तो केवल अपन रिस्क फैक्टर को रोक रहे थे, लेकिन इसमें बीमारी हो चुकी है, इसमें बीमारी मरीज के घर में आ चुकी है, मरीज के शरीर में बीमारी जा चुकी है। तो इसमें देखो मैंने मेंशन किया है कि बीमारी, इसमें डिजीज आ चुकी है, इसमें डिजीज को इनिशियल स्टेज में रोककर डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को रोकना होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें बीमारी आ चुकी है, इसमें बीमारी को या तो प्रारंभिक अवस्था में रोक दो, इसमें बीमारी को या तो प्रारंभिक अवस्था में रोको या फिर कॉम्प्लिकेशन होने से रोको। अगर बीमारी को अपन, अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर बीमारी को इनिशियल स्टेज में रोका जाता है या कॉम्प्लिकेशन होने से रोका जाता है, तो आपको जवाब देना है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि बीमारी को अपन प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से रोकेंगे, उसमें देखिएगा, उसमें देखिएगा मोड ऑफ एक्शन के अंदर, नमस्ते सर, एक्शन के अंदर देखिएगा सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज का अगर अपन अर्ली डायग्नोसिस करवा रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस करवा रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस यानी कि बीपी लेना, रैंडम ब्लड शुगर लेना, वेजाइनल की स्क्रीनिंग करवाना, एग्जामिनेशन करवाना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पाप स्मीयर, ये सभी क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस में इंक्लूडेड रहेंगे, है ना। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी इलाज हो जाएगा, तो डिजीज को अपन प्रारंभिक अवस्था में रोक पाएंगे, अन्यथा कॉम्प्लिकेशन में जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको एमसीक्यू में दे कि रैंडम बीपी चेक कर रहे हैं किस लेवल का प्रिवेंशन है, पाप स्मीयर टेस्ट कर रहे हैं किस लेवल का प्रिवेंशन है। देश और दुनिया की सभी जांचें, देश और दुनिया की सभी जांचें जो है कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, देश और दुनिया की जितनी भी जांचें होगी, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, वो सभी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। छोटी से छोटी जांच से लेके बड़ी से बड़ी जांच तक सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें मैंने बता दिया है कि सभी डायग्नोसिस, बीपी लेना, रैंडम ब्लड शुगर लेना, स्क्रीनिंग करना, ये सभी किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देश और दुनिया की सभी जांचें, जैसे बीपी शुगर हो गया, वेजाइनल स्क्रीनिंग हो गया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, अगर आपको किसी जांच का नाम भी पता नहीं हो ना और उसने पूछा हो कि ये इन्वेस्टिगेशन किसके अंदर आएगा, तो आपको डायरेक्टली जवाब दे देना है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, ओके, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा आगे, पहला पढ़ा है अर्ली डायग्नोसिस, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अपने पहले पढ़ा है अर्ली डायग्नोसिस। अब दूसरा आएगा इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, है ना। देखिए, छोटी से छोटी गोली देना, है ना, अपन ने देखा है छोटी से छोटी जांच से लेकर के बड़ी से बड़ी जांच तक किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। दूसरी बात उसमें होती है छोटी से छोटी गोली से लेकर बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट, बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। कहने का मतलब है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दोनों जो है कि किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ट्रीटमेंट शुड बी पॉसिबल एज सून एज, है ना, ट्रीटमेंट शुड बी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन ट्रीटमेंट प्रारंभ करते हैं। यहाँ तो लाइन में मिस्टेक हो गई है,
2 बार पॉसिबल आ गया है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड रहेगा। देखो मैंने आपको बताया है कि डायग्नोस्टिक, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आप लोग क्या है कि कंफ्यूज हो जाओगे। डायग्नोस्टिक प्लस ट्रीटमेंट, मैं 2 बार लिख रहा हूं, डायग्नोस्टिक प्लस ट्रीटमेंट। देश और दुनिया के सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट और देश और दुनिया के सभी ट्रीटमेंट किसके अंदर इंक्लूड हो गए, इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है, देखिएगा आगे, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिएगा आगे, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें देखिएगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होगा, इसमें बीमारी, अपन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देख रहे थे कि बीमारी को कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, लेकिन हम वहां पे फेल हो जाते हैं। हम वहां पे बीमारी को कॉम्प्लिकेशन से फैलने से नहीं रोक पाते हैं, इसलिए मरीज जो है कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देने तक की स्थिति में आ जाता है और बीमारी इसमें फैल चुकी होती है। तो इसमें देखिएगा, इसमें डिजीज पीक स्टेज पर होगी और उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें डिजीज जो है कि पीक स्टेज पे होगी और इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि अब अपन को कॉम्प्लिकेशन को रिहेबिलिटेशन, कॉम्प्लिकेशन को रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास की स्थिति में, पहले जैसी स्थिति में इसको मरीज को लेके आना है। अब वो अपन वो कैसे लेके आएंगे, तो मोड ऑफ एक्शन में देखिए अपन क्या क्या चीजें करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब क्या है, इसमें मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब होती है, तो जो चीजें डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है उन चीजों को सबसे पहले ठीक करेंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें ऑल टाइप की सर्जरी इंक्लूड होगी, है ना, ऑल टाइप ऑफ सर्जरी इंक्लूडेड रहेगी। एमसीक्यू आएगा कि कोई सी भी सर्जरी देके पूछ लेगा कि ये किस लेवल का प्रिवेंशन है, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है और आपको उसमें जवाब देना है कि ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ना, ये किस लेवल का प्रिवेंशन है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ठीक है, इसमें देखिएगा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन अपन ने सबसे पहले देखिए डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यानी कि जो चीज कॉम्प्लिकेटेड हुई है उसको निकाल दो सर्जरी, सर्जरी के माध्यम से। दूसरा अपन रिहेबिलिटेशन, इसमें मरीज को प्री डिजीज स्टेज यानी कि पहले जैसी स्थिति में लेकर आना है अपन को मरीज को। ठीक है, तो जैसे कि किसी का हड्डी टूट गई है, अपन क्या करेंगे भाई, फिजियोथेरेपी करवाएंगे, हाथ पांव नहीं है आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन कराएंगे, है ना। सेल्फ डायग्नोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड ब्लड शुगर, अगर पेशेंट ब्लड शुगर को मतलब सेल्फ टेस्ट कर रहा है ना, खुद ही अपना ब्लड टेस्ट रोजाना मॉनिटर कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। लेकिन अगर लैब के अंदर, लेकिन अगर रैंडम ब्लड शुगर पेशेंट जो है कि लैब के अंदर करवा रहा है, तो लैब के अंदर करवा रहा है तो वो जो होगा वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अंदर आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। लेकिन अगर आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर पेशेंट सेल्फ चेक कर रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, टर्सरी में आएगा। वो सेल्फ टेस्ट चेक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पहले ही कॉम्प्लिकेशन हो चुका है और वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ना हो, फैले नहीं, इसके लिए वो उसको सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का सारा टॉपिक जो है कि यहाँ पे एकदम रिकवर हो चुका है। ठीक है, इससे ज्यादा वो यहाँ से एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा।